स्टूडेंट्स, वेलकम टू PNSM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रभाकर सिंह। चलिए लेक्चर 9th का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना नया लेक्चर, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, आपने सिंबल पढ़ रखा है, कल पढ़ा आपने सिंबल कैसे कैसे होते हैं, है ना, कैसे कैसे सिंबल का नाम दिया गया, क्यों सिंबल का नाम क्यों दिया गया, ये भी सब आप जाने, क्या क्या होता है, किसका किसका सिंबल, ये भी सब जान गए, है ना। अब देखिए क्या होगा कि इसके अब केमिकल फार्मूला बनाने के लिए, है ना, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको एक टर्म सीखना पड़ेगा, वैलेंसी, है ना, वैलेंसी, है ना। वैलेंसी क्या होता है कि वैलेंसी देखिए आपको मैं समझाऊंगा भाई लोकल लैंग्वेज में, ठीक है ना, हाँ लेमन लैंग्वेज में समझाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करें हम, सोडियम की, ठीक है, तो सोडियम का आप देखेंगे नंबर तो 11 होता है ना, और इनका कन्फिग्रेशन अगर आप करेंगे कन्फिग्रेशन, है ना, तो कन्फिग्रेशन 2n² वाले फॉर्मूले से होता है, यानी कि जो डिवीजन होता है, मतलब कैसे कैसे सेल में डिवाइडेड हैं, है ना, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कल बताया था आपको, इसमें होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। तो पहले वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके लिए n = 1 रख के इस फॉर्मूले में देख लीजिए, n = 2 रख के इस फॉर्मूले में देख लीजिए कितना आएगा, और n = 3 रख के यहाँ देख लीजिए इस बाहर वाले सेल में कितना आएगा। हाँ, तो बेसिकली देखिए क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, यानी कि इसका कन्फिग्रेशन अगर करने चले आप तो इसका कन्फिग्रेशन पहले वाले सेल में 2 का आएगा। दूसरे में अगर रखेंगे n की वैल्यू 2, 2 2 4 2 8, यानी दूसरा वाला 8, तो देखिए 8 to 10 हो गया, है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर 8 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन होता कितना है, 11 है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, ये सब आप पढ़ रखे है ना, कि किसी भी एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है ना। दैट्स द रीजन वाई द एलिमेंट्स आर न्यूट्रल, इसीलिए वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो पहला इसमें कितना आ जाएगा, 1 आएगा, यानी कि कन्फिग्रेशन कितना आएगा, 2 8 1 का आएगा, है ना। तो होता क्या है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये 2 8 कर लेते हैं, यानी कि Na पॉजिटिव बना लेते हैं। अब ये पॉजिटिव बनाने से क्या होगा, ये आयन बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं कैटायन, मैंने कल आपको बताया था। और ये इसलिए करते हैं ताकि ये स्टेबिलिटी को अचीव कर ले, ठीक ना। स्टेबिलिटी अचीव करने का मतलब क्या होता है कि ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेते हैं, है ना। जैसे इनके नियरेस्ट में कोई नोबल गैस अगर आप देखेंगे तो आर्गन उधर मिलेगा और इसके जस्ट पीछे नियॉन मिलता है, जिसका कन्फिग्रेशन 10 का होता है वो, तो 2 8 का कन्फिग्रेशन आएगा। तो नियॉन जो मतलब ये जो नोबल गैसेस होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल होता है, आपको पता है ना। तो जो लास्ट वाले होते हैं नोबल गैसेस, ये सबसे स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, यानी कि इनको भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है इनके पास, ठीक है ना। मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, एकदम मस्त जिंदगी जीते हैं। तो सब के सब एलिमेंट ये चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाएं और नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लें, है ना। तो इनके नियरेस्ट में जो नोबल गैस होता है नियॉन, तो ये चाहता है कि मैं भी नियॉन जैसी प्रवृत्ति अपने अंदर ला लूँ, तो मतलब मैं भी मतलब ऑडी BMW मर्सिडीज से घूमूँ। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, दान कर देता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दान करता है तो कैटायन बनाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है, ठीक ना। अब ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है तो क्या होता है, तो स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है, तो भाई स्टेबिलिटी अचीव करना अच्छी बात है, सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया ना, तो इसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। वैलेंसी जो होगी इसकी 1 होगी, ठीक है ना। सोडियम की वैलेंसी 1 होगी। तो लोग कहते हैं कि व्हाट इज वैलेंसी, तो वैलेंसी इज क्या होता है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम बाय एन एलिमेंट टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, है ना। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का अगर एग्जांपल लें, तो क्लोरीन जो होता है वो 287 का कन्फिग्रेशन देता है। तो अगर इसमें 288 आ जाता तो क्या होता है कि ये नियरेस्ट नोबल गैस यानी आर्गन की नियरेस्ट नोबल गैस एक्वायर कर लेता, तो इसलिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये है ना, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसलिए वैलेंसी का डेफिनेशन ये बनता है कि नंबर ऑफ लॉस और गेन बाय एन एलिमेंट, या शेयर भी हो सकता है, और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, है ना। तो वैलेंसी सबकी समझ में आ गई आपको। वैलेंसी क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए। तो हम देखेंगे कैसे कैसे किसकी कितनी वैलेंसी है, ठीक है ना।
चलिए देख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला अगर वैलेंसी सबकी याद है तो फॉर्मूला चुटकियों में बना लेंगे, चुटकियों में, है ना, चुटकियों में बना लेंगे फॉर्मूला। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं इधर लिखता हूँ, इधर क्या लिख दूँ मैं, हाँ इधर मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर, है ना, यहाँ पे उसका सिंबल लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे उसका नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे उसकी वैलेंसी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 कॉलम में बनाता हूँ और सबके बारे में लिखता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एक होता है सिंबल H, ये कितना होता है हाइड्रोजन का, HYDROGEN हाइड्रोजन, है ना, जिसकी ज़रूरत है उसकी मैं देखता हूँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, है ना। फिर हीलियम छोड़ दीजिए, हीलियम की जरूरत नहीं होती है। लिथियम, अच्छा लिथियम की भी एक ही होती है ना, लिथियम जो नंबर 3 हो गया, ठीक है ना, लिथियम, तो LITHIUM, लिथियम की वैलेंसी एक होती है, 2 और 3, 2 और 1 का कन्फिग्रेशन आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का 2 आएगा, बेरिलियम BE, है ना, बेरिलियम का 2 आएगा, लिथियम बेरिलियम। बोरॉन, बोरॉन का 3 आएगा, जो बोरॉन B होता है, BORON, बोरॉन का 3 आ जाएगा। सॉरी, बोरॉन का कितना होता है 5 होता है ना, 2 और 3 यानी 3 का कन्फिग्रेशन आएगा। कार्बन, कार्बन, कार्बन C और कार्बन की वैलेंसी होगी 4 4 4, है ना। कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन छोड़िए, है ना, ये 8 हो गया इसका, 9 हो गया इसका, है ना। तो समझ आ रहा है, फ्लोरीन, सोडियम का, नाइट्रोजन का क्या होगा, ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन का देखिए क्या होगा कि नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2 5 का कन्फिग्रेशन आएगा, 2 5 का, है ना। 2 5 में ये क्या करें, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लें, क्योंकि 5 देना थोड़ा कठिन है, लेना थोड़ा आसान है इनके लिए, तो ये क्या करते हैं इधर से सब नेगेटिव आयन बनाने लगते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ये देते हैं, 1 2 3 4 वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, 5 6 7 8 वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए वैलेंसी 3 हो गई, है ना। 5 वाला 2 3, अच्छा 2 3 5, हाँ, तो ये तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 6 2 4 वाला कन्फिग्रेशन ये आपका आराम से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 2 5 वाला, ये 2 6 वाला तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना। 2 7 वाला तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीजन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन का देखिए कितना होता है, नाइट्रोजन का हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ऐसे ही ऐसे सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करके जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, देखिए 1 2 3 वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, तो वो उसकी वैलेंसी कहलाती है ना, वैलेंसी। लेकिन अभी लास्ट में आपका 5 6 7 अगर आएगा, 1 2 3 4 वाले का वैलेंसी, अब वैलेंसी उतना ही होता है जितना उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो वैलेंसी क्या होगी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई जाएगी 1 2 3 4, तो वैलेंसी भी उतनी ही होगी। लेकिन जब 5 6 7 आती है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्योंकि 8 8 8 कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। 8 कंप्लीट करेंगे तभी नियरेस्ट नोबल गैस का पोजीशन एक्वायर करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, इसका 3 हो जाता है, इसका 2 हो जाता है, इसका 1 हो जाता है ना। ऐसे ये हो गया। फ्लोरीन के बाद आपको जो जानना है वो सोडियम की जान लीजिए। सोडियम की जो होती है, सोडियम का 1 होता है ना। मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम का 2 होता है ना। एल्युमिनियम का देखिए 3 होता है ना। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन का 4 होता है। फॉस्फोरस फिर 3 होता है। सल्फर 2 होता है। क्लोरीन 1 होता है, ठीक है। तो ये सब का 1 होता है। ऐसे ही बहुत सारे आते हैं। जिंक का आ जाता है, जिंक का 2 होता है। टिन का SN का मतलब ये भी 2 होता है। एमएन मनगनीज 2 होता है, ठीक है ना। क्रोमियम Cr लिखा होगा, इसका भी 2 होगा, ठीक है। Cr का भी 2 होगा। और जिसकी ज़रूरत पड़ती है मैं लिख देता हूँ, इनकी ये हो गया। पोटेशियम की लिखा हूँ मैं, पोटेशियम की देखिए 1 होता है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है बात, है ना। इसको 10th में आइए, 10th में और अच्छे से इसको एक ट्रिक बता देंगे आपको समझने के, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं। कुछ इस तरीके का पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा। इधर 2 होते हैं, इधर बहुत सारे होते हैं, है ना। इधर कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर कितने होते हैं, इसमें 10, है ना, 10 होते हैं इसमें। और नीचे वाले में 14 होते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमको इतना बताते हैं। इसमें इस वाले में जितने होंगे उनकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है ना।
आप ध्यान से देख लीजिए, जब वैलेंसी आपको नहीं याद आएगी तो आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि एग्जाम में अगर आप ऐसा करने बैठे तो आपको सारे सारे एलिमेंट याद होने चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो इसमें पाए जाते हैं उसका 1 होता है, इसमें पाए जाते हैं इसमें 3 होता है, 2 होता है, इसमें जो मिले उनका 3 होता है, इसके बाद वाले में जो मिलते हैं जैसे बोरॉन, कार्बन, इनका 4 होता है, फिर यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है ना। तो ऐसे कुछ होता है। तो इसमें पूछा जाता है, इसमें वेरिएबल वैलेंसी है तो +2 ही लेके काम कर लीजिएगा जितने लोग आएंगे, है ना। तो ये वैलेंसी कुछ इस तरीके की होती है। तो वैलेंसी क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करेंगे टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब वैलेंसी आपको याद करनी पड़ेगी सबकी, है ना। तो वैलेंसी याद करने का मैं तरीका बता चुका हूँ कि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं 2n² वाले फॉर्मूले से। तो जो लास्ट वाले सेल में, जो लास्ट वाले जो ऑर्बिट में, एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि वैलेंसी कितनी होगी। अगर लास्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी उसकी 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली होगी, और अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो 3 2 1 रिस्पेक्टिवली उसकी वैलेंसी होगी, है ना। तो इसके आधार पे आप वैलेंसी समझ जाएंगे। अब वैलेंसी के बाद जो हमको जानना है वो है क्या, कि हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। सिंबल जान गए, और जान गए क्या आप, सिंबल जानने के बाद आपने समझ लिया क्या, वैलेंसी। आप सिंबल वैलेंसी जान गए तो आप आराम से फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। कैसे बना सकते हैं वो बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखिए, कभी कभी आपको पॉलीवैलेंट एटम मिलेंगे। पॉलीवैलेंट एटम कहने का तात्पर्य ये है कि SO4 मिल जाएगा, SO4, है ना। तो सल्फेट एक जैसा अगर आएगा, इसको सल्फेट बोलते हैं, है ना, सल्फेट, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 की होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और भी मिलेगा आपको कार्बोनेट, CO3, तो कार्बोनेट मिलेगा, कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो भी 2 होती है, ठीक है ना। हाँ, सल्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट, PO4 3- फॉस्फेट, फॉस्फेट इसकी 3 होती है। नाइट्रेट NO3-, है ना। तो नाइट्रेट जो होगा, नाइट्रेट की 1 हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, है ना। तो ये सब की हमेशा याद रखनी पड़ेगी। पॉलीवैलेंट एटम में कुछ स्पेशल केसेस आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो चलिए केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, एलिमेंट दिया होगा आपका, एलिमेंट, है ना। एलिमेंट में क्या है, उसका सिंबल जरूरी है आपको, है ना, और उसकी वैलेंसी, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको नमक का बनाना है, NaCl, ठीक है। कैसे फॉर्मूला बना होगा ये देखिए, ठीक है ना। तो एलिमेंट इसमें कौन कौन सा यूज़ हुआ है, देखिए सोडियम यूज़ हुआ है, तो इसके सिंबल लिखेंगे हमेशा, आप हमेशा सिंबल लिखेंगे। तो कोई पूछता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, नाम से पहचानना है आपको, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम Na होता है, ठीक ना, और क्लोराइड क्या होगा, Cl होगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे लिख लीजिए, दूर दूर थोड़ा, NaCl, एलिमेंट के सामने Na और एक साइड में Cl। फिर वैलेंसी उसके जस्ट नीचे लिखिए जो उसकी वैलेंसी है। तो Na की वैलेंसी 1 होती है और Cl की भी वैलेंसी 1 होती है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। आप इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा सा रेड पेन से दिखाऊं मैं, है ना। इनका क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो केमिकल फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है आपको। एलिमेंट और वैलेंसी याद है तो ध्यान से देखिए, एलिमेंट और वैलेंसी याद करते ही आप एकदम मास्टर हो जाएंगे उसमें। NaCl 1 तो लिखते नहीं है कि 1 थोड़ा दिक्कत करता है। दिक्कत क्या है, वो ट्रेंड में ही नहीं है। 1 लिखना अनिवार्य नहीं है, तो आप 1 हटा दीजिए, NaCl, ठीक है ना। तो NaCl फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कोई और क्वेश्चन पूछे कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम छोड़िए, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कोई बोल दे, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब क्या करेंगे, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए क्या क्या दिया, मैग्नीशियम दिया, मैग्नीज, और क्या दिया है, क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, एलिमेंट लिखिए एक साइड में, ठीक है ना। एक साइड में क्या, एलिमेंट, है ना, और दूसरे साइड में क्या, वैलेंसी, एलिमेंट और वैलेंसी। अच्छा, एलिमेंट और वैलेंसी कैसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। एलिमेंट जो है वो आपका मैग्नीशियम होगा, Mg,
और यहाँ क्या होगा क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का अगर आपको याद है तो मैग्नीशियम का कितना होता है 2, मैंने बताया आपको, और क्लोरीन का कितना होता है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनका करेंगे आप आराम से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, Mg का इधर Cl का इधर, तो Mg के नीचे 1 आया, यानी कि Mg 1 तो लिखते नहीं है, और Cl 2 आएगा, तो इसके सामने मत लीजिए, यहाँ सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं ऐसे, है नीचे MgCl2 फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। तो आप जानते भी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 आता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं आप, ठीक है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं और भी बनाता हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना देता हूँ मैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, जिसको आप जानते हैं लाइमस्टोन नाम से। लाइमस्टोन मतलब चूना, जो आप घर में आता है चूना, है ना, लाइमस्टोन नाम से फेमस है। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एलिमेंट एक साइड में लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे, है ना, वैलेंसी। अच्छा वैलेंसी देखिए कैसे लिखेंगे आप, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का देखिए क्या होता है CO3, मैं लिखा हूँ यहाँ पे कार्बोनेट का CO3। तो ध्यान से देखिए, कैल्शियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा Ca2CO3 ट्वाइस, ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब भी ये ऐसे कुछ लिखा रहे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, CaCO3 कट गया ये, है ना। जैसे मान लीजिए 2 और 4 का आता है, जैसे मान लीजिए कुछ A2X4 टाइप का आ गया, तो इसको आप छोटा करके लिख सकते हैं AX2, ठीक है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला आ गया CaCO3। क्लियर है। तो ऐसे आप केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, तो हमको उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, और भी 2-3 एग्जांपल लेके देखते हैं, तो आप केमिकल फॉर्मूला बहुत अच्छे से सबकी बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं सोडियम सल्फेट की बता दूँ, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, है ना। तो सोडियम सल्फेट में आप फिर से एलिमेंट लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे एक साइड में, है ना। तो सोडियम सल्फेट, तो सोडियम में देखिए Na छुपा होता है, सोडियम। और सल्फेट की बात करें, एक्चुअली ब्लू पेन चल नहीं रहा है तो मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ, ठीक है ना। वैसे आपके पास 2 पेन होते हैं, ब्लू ब्लैक, इसी में ब्लू ब्लैक का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया था, फिर रेड से आप मत करने लगिएगा, है ना। तो सोडियम का Na लिख लेता हूँ, और सल्फेट का देखिए मैंने बताया था आपको SO4, है ना। तो सोडियम का देखिए 1 होता है, सोडियम का 1 होता है, और SO4 का कितना होता है 2 होता है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा Na2, Na के पास 2 और SO4, बस इसके नीचे 1 लिखना है, मत लिखा कीजिए। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपके सामने आएंगे। और भी एग्जांपल लिया जाए तो और भी एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो एक ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का। डिफ़िकल्ट क्या होता है, सब आसानी होता है, आपको याद है तो सब आसान है। देखिए क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड ले लेता हूँ, एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक साइड में एलिमेंट लिखेंगे, एक साइड में एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, और एक साइड में क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। तो एल्युमिनियम हो गया, और एक साइड में क्लोरीन हो गया। तो एल्युमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे आराम से, तो क्या हो जाएगा Al1Cl3, AlCl3। हमेशा सब स्क्रिप्ट में चीज़ें लिखनी है, सब चीज़, है ना। एल्युमिनियम सल्फेट की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, एल्युमिनियम सल्फेट की बात करते हैं तो एलिमेंट लिख लेते हैं, एलिमेंट, है ना, और क्या वैलेंसी उसकी, ठीक है। तो एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम है तो Al हो जाएगा, सल्फेट है तो SO4 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का देखिए 3 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना मिलेगा, Al2 और SO4 का होल थ्राइस, ऐसे लिखेंगे, है ना। ये बातें ध्यान से रखिएगा, जब भी कभी इसके नीचे 1 आता है तो आप ऐसे आसानी से 1 लिख देते हैं, लेकिन 2 या 3 आएगा तो उसको होल थ्राइस ऐसे, सॉरी, होल ट्वाइस और होल थ्राइस करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो Al2SO4 का होल थ्राइस पढ़ते कैसे हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना, SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जब भी कभी क्या है कि नाम भी लिखना पड़े, जैसे मान लीजिए कभी सिर्फ यही दे दें, नाम न दिया रहे, तो आप इसका नाम भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये जो पहला वाला होता है उसका नाम पूरा का पूरा सोडियम, और ये जो होता है क्लोराइड हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, ऐसे नाम मैंने बता रखा है, तो वो नाम दे सकते हैं, सल्फाइड, क्लोराइड, सल्फेट, क्लोराइड, और भी बहुत सारी चीज़ें, फॉस्फेट नाम दे सकते हैं, KNO3 नाम दे सकते हैं। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो K हो गया,
और NO3 हो गया, तो K का भी 1 होता है, NO3 का भी 1 होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट देखिए नाइट्रेट ये था और पोटेशियम हो गया है ना, KNO3। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका क्या है कि कैसे आप किसी चीज़ का क्या बनाएंगे, केमिकल फॉर्मूला, है ना, केमिकल फॉर्मूला जान गए, ठीक है। तो ये बातें बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है ना। तो आई होप आप इसको समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।